रामचरितमानस के बारे में कुछ समझें जाने। जिन्होंने इस रामचरितमानस बालकांड के शीर्षक से उद्धृत है धनुष भंग। धनुष भंग उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि राजा जनक के जो पूर्वज थे आर्यदेवरात उस समय उनके पूर्वज रहे हैं। भगवान शंकर पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए जा रहे थे और तो उनके पास एक धनुष था जो शिव धनुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ। तो आर्यदेवरात के पास उस धनुष को यहीं पर रख देते हैं और कहते हैं कि जब मैं लौट करके आऊँगा तो मैं अपनी धनुष को लेकर के जाऊँगा, आप तब तक संभाल के रखिए। तो धीरे धीरे राजा जनक के पूर्वज जाते गए, नष्ट होते गए। राजा जनक का समय आया तो धनुष को सुव्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने सोचा अब धनुष उठ ही नहीं रहा था, तो 8 पहिए की गाड़ी को मंगाया गया और इसमें 500 योद्धा जो बड़े ही बलशाली थे उनको बुलाए गए। बड़े मुश्किल से घसीट करके उस पहिए पर 500 योद्धा मिल करके रखे। प्रत्येक वर्ष उस धनुष की पूजा हुआ करती थी। उनकी एक पुत्री उत्पन्न होती हैं जिनका नाम वैदेही है, जानकी जी हैं, सीता जी हैं। जब ये जानकी जी वहाँ जहाँ धनुष रखा गया था झाड़ू लगाने के लिए जाती थीं तो उसको एक हाथ से पकड़ती थीं, उठाती थीं और उसके नीचे झाड़ू लगा करके फिर वहीं रख देती थी। राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि जानकी जी हमारी जो पुत्री है जनक नंदिनी, ये एक हाथ से उठा करके रख देती है, उठा लेती है, इसके बाद झाड़ू लगा करके रख देती है। तो इन्होंने ये ठान लिया कि इतने ही बलशाली, इतने ही पराक्रमी जो राजा मिलेगा उसी के साथ मैं इनका विवाह करूँगा। तो हठ ठान लेते हैं, एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं। क्योंकि उनकी योग्यता, उनका बल, उनका सामर्थ्य, उनका पौरुष देख करके राजा जनक ये अपने मन में ठानते हैं कि ऐसे ही बलशाली राजा के साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूँगा। तो प्रत्येक वर्ष धनुष की पूजा हुआ करती थी। तो जानकी जी विवाह के योग्य हो गई तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसी में सभी राजाओं को आमंत्रित कर दिया जाए और जो भी इस धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा को चढ़ा देगा,
या इसे तोड़ सकेगा उसी के साथ विवाह करूँगा। ऐसी बात मन में ठान लेते हैं और सभी, यहाँ तक कि 10,000 राजाओं को, देश विदेश के 10,000 राजाओं को आमंत्रित कर देते हैं। आमंत्रित करने के उपरांत विश्वामित्र को भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि विश्वामित्र अयोध्या से राम और लक्ष्मण लेकर के आए थे अपने यज्ञशाला की रक्षा करने के लिए। वहाँ राक्षस लोग आते थे और इनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, तो अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए ही राम और लक्ष्मण अयोध्या से ले आए थे। अच्छा, जब विश्वामित्र आमंत्रित थे तो उन्होंने सोचा कि हम अकेले क्यों जाएं, ये भी क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं, इनको भी साथ में लेकर के जाएं। तो लेकर के चले जाते हैं। केवल धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के निमित्त आते हैं। इधर विश्वामित्र देख रहे हैं बहुत से राजा उस धनुष को उठाने की चेष्टा की, प्रयत्न किया, प्रयास किया, परंतु वो धनुष हिला तक नहीं। तो विश्वामित्र के मन में ये भावना जागृत होती है, क्यों ना इन दोनों राजकुमार में से बड़े राम हैं, इन्हीं को भेज दिया जाए, ये भी अपना ताकत आजमाइश कर लें, ताकि इनके मन में ये ना हो कि यदि हम गए होते तो हम ऐसा कर देते, वैसा कर देते। तो विश्वामित्र प्रभु राम को आज्ञा देते हैं कि आप भी अपनी ताकत की आजमाइश कर लीजिए। तो वही विश्वामित्र के द्वारा आदेशित किए गए प्रभु राम आज धनुष को तोड़ने के लिए मंच पर आ रहे हैं। और इस खंड काव्य को हमारे हिंदी साहित्य के महान विभूति अमर काव्य की रचना करने वाले वाणी के अभिराम साधक, हिंदी कविता कानन के वटवृक्ष, काव्य ज्ञान कर्म और भक्ति के विलक्षण संगम, सगुण काव्य धारा के प्रतिनिधि महाकवि और रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि महाकवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने इस अमर काव्य की रचना की है और राम को प्रभु बनाने का श्रेय आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी को देते हैं कि ये अयोध्या के राम थे और इन्होंने वाल्मीकि रामायण से कुछ अंश लेकर के और रामचरितमानस की रचना की, जो महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष भंग को बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। दोहे और चौपाई के माध्यम से, दोहा में जानते हो कितने चरण होते हैं, 13-11, और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं पाई जाती हैं। तो आइए हम इनके अर्थों को समझें, जानें, जो आपके यूपी बोर्ड कक्षा 10 में ये लगभग आते भी हैं। समझें। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित क्या है? उदय होते हैं, और उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि उदयाचल पर्वत पर आज जब प्रभु राम
मंच पर विराजमान होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जैसे उदयाचल पर्वत पर, उदयाचल रूपी पर्वत पर यानी मंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर भगवान प्रभु राम है और बाल पतंग, बाल पतंग का अर्थ होता है छोटा सूरज। प्रातःकालीन सूर्य निकलता है तो उनका आकार, उनका स्वरूप छोटा होता है। तो इसमें रूपक अलंकार है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु राम मंच पर विराजमान होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर प्रभु राम छोटे सूरज की भांति उदित हुए हैं, निकले हुए हैं। समझ में आ रहा है कि जैसे उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर प्रभु राम छोटे सूरज की भांति उदित हुए हैं और उनके उदय होने पर जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं और उसमें उस कमल के पुष्प के अंदर बैठे हुए भंवरे मड़राने लगते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर जनकपुर में यज्ञ में जो आए हुए हैं ऋषि मुनि तपस्वी साधक ज्ञानी विद्वान जो भी लोग आए हुए हैं, संत समाज आया हुआ है, तो विकसे संत सरोज सब, संत सरोज सभी, सब माने सभी, जो संत लोग, संत का अर्थ होता है हमने बताया था जिन्होंने काम क्रोध लोभ और मोह का अंत कर दिया हो वही संत होता है। तो यहाँ कमल रूपी जो संत हैं वो विकसे यानी खिल जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, ऐसे ही संत वहाँ खिल जाते हैं कमल की भांति। और हर्षे लोचन भृंग, हर्षे माने हर्षित हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या प्रसन्न हो जाता है कि लोचन भृंग, लोचन माने नेत्र और भृंग माने भंवरे। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाते हैं और भंवरे हर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान प्रभु राम के मंच पर आने के उपरांत वहाँ पर बैठे हुए संत समाज विकसित हो जाते हैं कमल की भांति और उनके नेत्र लोचन की तरफ, उनके नेत्र भंवरे की भांति हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद चौपाई के द्वारा इन्होंने लिखा है कि निरपन केरी आशा निशिनासी, निरपन राजाओं का, निरपन के राजाओं का जो उम्मीद लिए बैठे थे कि चलिए हम नहीं तो वो नहीं तो अगला, कोई न कोई राजा इस धनुष को उठाएगा और इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, एक उम्मीद थी, एक आशा से लोग बैठे हुए थे। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि एक बार जब उस धनुष यज्ञ में सब लोग गए थे तो 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने की कोशिश की थी, चेष्टा की थी, परंतु वो धनुष हिला था। तो निरपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी, एक उम्मीद रूपी रात थी, वो नष्ट हो गई।
निस माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई। इसलिए राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है कि चूंकि भगवान श्री राम बाल सूर्य की भांति उदय हो चुके हैं और सूर्य के उदय होने पर जो रात्रि होती है स्वतः नष्ट हो जाती है, अंधकार नष्ट हो जाते हैं। और नक्षत्र वचन अवली न प्रकाशी, और जो नक्षत्र नक्षत्र माने नक्षत्र माने नक्षत्र और वचन माने बाणी, जो बाणी रूपी जो नक्षत्र थे वो अवली न प्रकाशी। अवली माने होता है पंक्ति, पंक्ति माने कतार, कतार माने लाइन, जो उनके आपस में बातचीत हुआ करती थी। जैसे राजा लोग आपस में बातें करते थे कि चलिए भाई एक बार और ताकत भरा जाए, एक बार और साहस किया जाए, हम तो नहीं उठा पाए, आप उठा सकते हो। तो उनका जो बाणी रूपी जो तारेगढ़ थे, जो बाणी रूपी तारों का समूह था, वो न प्रकाशित, वो प्रकाशवान नहीं हुआ। उनकी जो जिज्ञासा थी, मन की जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीद थी, जो अभिलाषा था, जो अभिषिक्त था, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो बाणी रूपी जो तारों का जो समूह है वो प्रकाशित नहीं होती है, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर तारेगढ़ छिप जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि मानी महिप कुमुद सकुचाने। जो मानी है, मानी माने अभिमानी, जिनके अंदर दर्प है, घमंड है, अहंकार है, ऐसे महिप, मही माने पृथ्वी, और महिप पृथ्वी के जो राजा हैं, पृथ्वी के जो स्वामी हैं, वही राजा कहलाते हैं। पृथ्वी के स्वामी ही राजा कहे जाते हैं, इसलिए महिप कहा गया है। जो मानी महिप हैं, जो अभिमानी राजा थे, वह कुमुद सकुचानी, कुमुदनियों की भांति संकुचित हो जाते हैं। क्यों संकुचित हो जाते हैं? कि सूर्य के उदय होने पर कुमुदनियाँ संकुचित हो जाती हैं और चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदनियाँ खिल जाती हैं। तो आज प्रभु राम छोटे सूर्य की भांति उदयागिरी, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदय हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अभिमानी राजा हैं वह कुमुदनियों की भांति संकुचित हो जाते हैं, सकुचा जाते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि कपटी भूप उलूक लुकाने। जिन राजाओं के हृदय में कपट था, छल था, द्वेष और ईर्ष्या की भावना थी, वह जो कपटी राजा थे वह उल्लू की भांति छिप जाते हैं। क्योंकि सूर्य के उदय होने पर दिन हो जाता है। प्रभु राम छोटे सूर्य की भांति आज उदयाचल पर्वत पर, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदित हो चुके हैं, उदय हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य उदय हो जाता है तो जो उल्लू होता है, उल्लू पक्षी होता है, वो दिन में दिखाई नहीं पड़ता और रात में उल्लू दिखाई पड़ता है। तो जो कपटी भूप हैं, जो कपटी राजा हैं, जिनकी अंतरात्माओं में विकार है, गंदगी है, कीचड़ है, ऐसे राजा उल्लू की भांति छिप जाते हैं, लुका जाते हैं। इसके बाद भय विशोक कोप मुनि देवा। जितने भी मुनि और देवगण आए हुए हैं, आकाश मंडल में देवतागण देख रहे हैं, मुनिगण वहाँ विराजमान हैं, तो ये सब
कोक पक्षी की भांति। कोक पक्षी होता है चकवा पक्षी। चकवा पक्षी अपने आप में एक विशेष पक्षी माना जाता है कि वो कभी यदि ईश्वर से भी मांगता है तो कभी सिर झुका करके नहीं मांगता। आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जितने भी मुनि और देवतागण हैं ये कोक पक्षी की भांति, चकवा पक्षी की भांति विशोक हो जाते हैं। विशोक का अर्थ होता है कि चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भगवान राम आज बाल सूर्य की भांति उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर विराजमान हैं, तो मुनि और देवतागण चकवा और चकवा पक्षी की भांति चिंता से मुक्त हो जाते हैं, चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। तो ये देवतागण करते क्या हैं कि वर्षा ही सुमन जनाम ही सेवा, आकाश मार्ग से ये पुष्पों की बरसात करते हैं और अपनी सेवा को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद प्रभु राम गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, बंदी सहित अनुरागा, उस समय गुरु का बड़ा महत्व दिया जाता था। किसी भी कार्य को करने से पहले गुरु की आज्ञा ली जाती थी। और आज भी लोग जो गुरु की आज्ञा को मानते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो यहाँ प्रभु राम गुरु पद बंद सहित अनुरागा, गुरु के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करके और अनुराग के साथ, सहित अनुरागा प्रेम के साथ, ऐसा नहीं नमस्कार ऐसे नहीं, प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र को प्रेम के साथ वंदना करके तो राम मुनि सन आयुष मांगा। प्रभु राम मुनियों से भी, जो आए हुए मुनिगण हैं उनसे भी आज्ञा मांगते हैं और आज्ञा पाने के उपरांत किस तरह से चल रहे हैं कि सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजई स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं। प्रभु राम तो जानते ही थे कि मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई है नहीं जो इस धनुष को उठा सके, प्रत्यंचा को चढ़ा सके या उसे खंड कर सके। फिर भी उनके अंदर किसी प्रकार की कोई घमंड की भावना नहीं थी और बड़े ही सहज भाव से चल पड़ते हैं। और जो सकल जग स्वामी हैं, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार, स्वामी माने मालिक, जो संपूर्ण संसार के मालिक हैं, पूरी दुनिया के स्वामी हैं, वो बड़े ही स्वाभाविक ढंग से, बड़े सहजता के साथ चल देते हैं। किस तरह से चलते हैं कि मत मंजुबर कुंजर गामी। मत माने होता है मत वाले, मंज माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ और कुंजर माने हाथी। जैसे कोई सुंदर, श्रेष्ठ और मत वाला हाथी जा रहा हो, ऐसे ही बड़े स्वाभाविक, बड़ी सहजता के साथ प्रभु राम चल देते हैं उस मंच की तरफ। तो चलत राम सब पुर नर नारी। और जब प्रभु राम मंच की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पुर के नर नारी, पुर क्या है? पुर माने होता है महल, पुर माने होता है गांव। तो यहाँ जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं, जब प्रभु राम मंच की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं
होता क्या है कि पुलक पूरी तन भय सुखारे, वो उनके जो शरीर हैं पुलकित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से पूर्णतया पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं और भय सुखारी, तो ये सुख का अनुभव करते हैं कि अब धनुष की प्रत्यंचा को प्रभु राम चढ़ाएंगे और इन्हीं के साथ जानकी का विवाह होगा। तो जनकपुर के सभी लोग रोमांचित हो जाते हैं और सुख का अनुभव करने लगते हैं। इसके बाद बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वहाँ पर जनकपुर के जितने भी नर नारियां आए रहते हैं या जितने मुनि और देवता आए हुए हैं, ये सब अपने पितरों को, यहाँ तक कि सुर देवता भी, नर नारियां भी, वो अपने पितरों, अपने पूर्वजों की वंदना करते हैं और कहते हैं यदि सुकृत संहारी, आज तक मैंने माने सुंदर, कृत माने कार्य, आज तक मैंने जो भी पुण्य किया है उसका प्रभाव यदि कुछ है, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो भी कुछ भी हमारे पुण्य का थोड़ा भी अंश जो भी कुछ है, उसे आज प्रभु राम के साथ लीन हो जाए, विलीन हो जाए, तल्लीन हो जाए, इनके साथ हो जाए। और तो वह शिव धनुष मृणाल की नहीं, तो ये जो शिव का धनुष है ये कमल की डंठल की भांति हो जाए। यहाँ पर आए हुए देवतागण, जनकपुर के नर नारी, जितने भी मुनि हैं सब आए हुए रहते हैं। और जो मानी महिपा है, जो अभिमानी राजा हैं, तो सोचते हैं कि जब मुझसे नहीं उठा तो ये किशोर अवस्था में बालक कैसे उठा सकता है। लेकिन यहाँ देवतागण भी अपने देवता की पूजा कर रहे हैं और जनकपुर के नर नारी भी अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फल को कहते हैं कि ये जो शिव धनुष है ये मृणाल की नहीं हो जाए, कमल की डंठली की भांति हो जाए, ताकि तोर राम गणेश गोसाई, हे गणेश स्वामी, गणेश गोस्वामी, गणेश जी को की वंदना करते हैं कि ताकि राम उस धनुष को बड़ी सहजता के साथ तोड़ सके। इसके बाद अगले दोहे में आप लोगों को फिर बताया जाएगा।